राहुल गांधी के एक दाव ने समाजवादी पार्टी के तेवर बदल दिए हैं। पार्टी खुलकर एक बड़े मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है। मामला जातीय जनगणना का है, जिसकी मांग अखिलेश यादव हर मंच से उठा रहे हैं। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के नेता भी इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखते हैं। अब राहुल गांधी ने भी यही मांग कर डाली है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रचार में जब उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना को जरूरी बताया तो सपा ने खुलकर इसकी तारीफ की। खुद शिवपाल यादव ने कहा कि वो कांग्रेस के रुख से सहमत हैं। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस और सपा के बीच लोकसभा चुनाव के एजेंडे को लेकर जो दूरी पैदा हुई थी वो जल्द दूर हो जाएगी या गठबंधन की चर्चा फिर तेज होगी। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्षी एकता की एक नई वजह बनता जा रहा है। एक तरफ जहां यूपी से लेकर बिहार तक जातीय जनगणना के मुद्दे पर सियासी माहौल तैयार हो रहा, तो कांग्रेस ने भी क्षेत्रीय दलों के सुर में सुर मिलाकर बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भुनाना भी शुरू कर दिया है, जिसकी बड़ी तस्वीर लोकसभा चुनाव में दिख सकती है। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे। हम विपक्ष में जरूर हैं, मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। इधर राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बड़ा मंच दिया तो समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के इस स्टैंड से खुश हो गई। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई कि हम दिल्ली में जातीय गणना कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जाएं। सही बात कही है उन्होंने। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए, केवल अखिलेश ही जनगणना कराने का काम करेंगे। यानी विपक्षी दलों का एजेंडा साफ है कि लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को विस्तार देने की कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, हर किसी को ओबीसी वोटरों से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी समाज की है। मंडल कमीशन के बाद देश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द आ गई थी। ओबीसी सियासत को बढ़ाने में क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका भी रही और सच यह है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक ओबीसी सियासत में दखल नहीं दिया, जबकि भाजपा 2014 से ही ओबीसी वोट बैंक को लेकर बड़ी रणनीति पर काम करती नजर आई। इसका बड़ा उदाहरण पीएम मोदी खुद हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब कांग्रेस भी ओबीसी सियासत में तेजी से एंट्री मार रही। कांग्रेस ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। पहला, वो जातीय जनगणना के आधार पर आगे बढ़ेगी, साथ ही उन सियासी दलों को भी साथ लेकर चलेगी जो अपनी सियासत को सामाजिक न्याय की लड़ाई का नाम देते हैं, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। 2024 के चुनाव में विपक्ष जातीय जनगणना को ही बड़ा हथियार बनाएगा। इसमें एक तरफ ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी तो दूसरी तरफ दलित वोटर में सेंधमारी का दांव। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश के स्तर पर यूपी में बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष बनाकर दलित वाला दांव बहुत पहले ही चल दिया था। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की नजर से देखें तो अम्बेडकर से लेकर कांशीराम के नाम के सहारे लगातार सपा दलित वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश करती दिख रही है। इटावा से अमित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।